66वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022-23 के शतरंज प्रतियोगिता के जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके जनप्रिय प्रधान प्रतिनिधि सम्मानीय पूर्णमाराम जी जानी साहब, पूर्व विधायक मोटाराम जी, सम्मानीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब, आईदान जी सेवर साहब, हिमताराम जी, चैनाराम जी, ताराराम जी, एसीबीओ साहब, चंपालाल जी, तमाम वरिष्ठ लोग, इस प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले तमाम भामाशागण, सिंदरी के तमाम प्रतिष्ठित नागरिकगण, आयोजन करने वाले तमाम अध्यापकगण, प्यारे खिलाड़ियों और बच्चों, मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से आप तमाम खिलाड़ियों के स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी स्कूल में पूरे जिले स्तर का शानदार आयोजन हुआ और इस आयोजन के माध्यम से न केवल खेल की भावना देखने को मिली बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। भंवरलाल जी ने अपने उद्बोधन में सही बात कही थी कि शिक्षा के साथ में खेल बहुत आवश्यक है। मैं बल्कि ये कहना चाहता हूं कि खेल ऐसा माध्यम है जो न केवल शारीरिक रूप से आदमी को संबल प्रदान करता है बल्कि मानसिक रूप से भी उसको ताकत देता है। और जो आपका खेल था शतरंज, वो तो मानसिक और बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश का ये सबसे बड़ा पौराणिक खेल है। चौसर भी खेली जाती थी, शतरंज भी खेले जाते थे और इस चौसर शतरंज ने कई इतिहास भी बनाए। हमें प्रसन्नता है कि शतरंज में हमारे देश के विश्वनाथ आनंद और ऐसे कई महानुभाव रहे जिन्होंने पूरी दुनिया में शतरंज के खेल के माध्यम से देश का नाम ऊंचा किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनका अभिवादन करें, क्योंकि उनमें से आप भी कोई बन सकता है। आप में प्रतिभाएं हैं और आपकी प्रतिभाओं के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और मैंने जो बात कही है मानसिक और बौद्धिक रूप से कि खिलाड़ी हमेशा गेम खेलता है, शतरंज में दो खिलाड़ी साथ खेल रहे हो, कभी एक जीतता कभी हारता है, पर हारने वाला भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हार ही हमें सीख सिखाती है। कई बार जीत होती है तो अभिमान भी आता है, घमंड भी आता है, परंतु आप खेलों के माध्यम से जब हारते हो और जीतते हो तब दोनों चीजें समान होती है और वो समानता ही होती है, वो आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण होती है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि बाड़मेर जिले के हमारे ये बच्चे जिन्होंने विशेष रूप से एक ही स्कूल के, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बाइतू की खिमसर स्कूल ने जो दोनों प्रतिभाएं हासिल की है, उन बच्चों को, उनके अध्यापकों को, उनके कोच को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बात का एहसास किया कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास करना है तो हर क्षेत्र में कहीं न कहीं पे प्रदेश आगे बढ़ेगा, तब विकसित राज्य की तरफ बढ़ेगा। हमारे युवाओं को
खेल की भावना रखते हुए राजीव गांधी खेलों के माध्यम से अभी आयोजन किए गए थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारी तमाम प्रतिभाओं ने पूरे प्रदेश स्तर तक एक शानदार ओलंपिक स्टेट का हुआ था, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी वो दर्ज हुआ है। पर मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खेलों को प्राथमिकता दी है। मैं प्रधान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने 2-3 उद्बोधन में ये बात कही है कि मेरा अगला बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग भी, प्रधान जी, आप कोई प्रस्ताव बनाकर, चाहे सिरदरी हो, चाहे मोटाराम जी आप बैठे हो, सिवाना हो, चाहे समदरी हो, जो हमारे 3 बड़े कस्बे और अलग क्षेत्र है, वहां पर कोई अच्छे खेल मैदान की कोई व्यवस्था हो, और भी जो युवाओं को बढ़ाने हेतु कोई कार्य कर सकते हो, तो आपको निश्चित रूप से प्रस्ताव बना के देना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि उसमें कहीं न कहीं कोई बात हो। आप तमाम विद्यार्थी लोग जो बैठे हुए हो, महात्मा गांधी स्कूल के भी बच्चे हैं जो आज यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से शुरू हुई है। ये अंग्रेजी माध्यम से शुरू होने का मायना है, मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे, शहरी क्षेत्र में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके समतुल्य कैसे आए। इसलिए अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से उन बच्चों को बढ़ाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमारे बच्चे भी, मुझे खुशी है कि सिंदरी क्षेत्र से और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकले हुए 1-2 लोग तो अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए, जो ढाणियों में बैठे थे। 3-4 लोग हैं, पर वो आज भी बैठे हुए हैं। मेरे भी कई परिचित है, वो आज भी इस क्षेत्र को और आगे गांव के लोगों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी जो नवाचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम से जो शुरू किया है, उससे और भी ज्यादा परिणाम आते हुए न केवल आईएएस बल्कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंटरनेशनल सेक्टर में 10 करोड़ 5 करोड़ के पैकेज वाले भी विद्यार्थी हमको मिल पाएंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका ये जो शानदार प्रोग्राम हुआ, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चियों ने बहुत, गुड़िया तूने तो बहुत शानदार किया था और तू बातें कर रही है? धोती वाले को सम्मान कर रही, वो धोती वाला कहाँ है? तेरा पीछे चला गया दिखता है। हाँ, पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ना है, हार को चुनौती में ले, अनुशासन रखो, क्योंकि लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन रहेगा तो आगे बढ़ेगा। आप ये सोचो डिसिप्लिन तोड़ के मैं कोई काम कर दूं तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। और जिस किसी बच्चे को अगर नहीं आता है और आपको आता है, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको बांटने से आगे बढ़ती है। आप अपने बच्चों को साथ में भी रहते हुए, बाहर जो अब्रॉड में बाहर पढ़ते हैं ना, तो आपस में ही पढ़ाई करते हैं, तो एक दूसरे से आप भी संवाद करते हुए आगे पढ़ाई करो और आगे बढ़ने का कार्य करो। मैं प्रिंसिपल साहब को और राठौर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहूंगा। हमारे प्रधान जी सहृदय, आपने जो बात कही है, आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर दें, जितना भी संभव होगा। प्रधान जी का क्षेत्र बड़ा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा प्रधान जी कि ये चूंकि कस्बे का क्षेत्र है और सिंदरी भी ये चौसीरा है, ये शतरंज भी है जो चौसीरे की तरह चलता है, तो यहाँ पर कई बाजियां उल्टी सीधी हो जाती है। तो आप कृपया ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी करेंगे। और भामाशाहों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कार्य किया है, प्रिंसिपल साहब आप चिंता मत करिए, भामाशाह भी यहाँ पर मजबूत है, उनको भाव लेकर और कार्य कराने की आवश्यकता है।
आप और आपके अध्यापक समर्पण भावना से करेंगे तो भामाशाह भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे से मेरे से जो बन पड़ेगा आप जरूर कहना, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि स्कूल का शाला का व्यवस्था किस प्रकार से अच्छी हो सके, हमारे बच्चे आगे कैसे जा सके, उसका प्रयास करेंगे। मैं पुनः बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि दीपावली का पर्व गया, आज पूर्णिमा है, आज सबसे बड़ा दिन है। दीपावली के बाद में बड़ी दीपावली जैसा है। आपको सबको शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ पर भी 2 पूनम जी है, एक पूनमा राम जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक आपके कार्यक्रम का संयोजन करने वाले पूनमा राम जी सुतार साहब है, जहांगीर साहब है। तो 2 पूनम है और आज संपूर्ण है। तो इस संपूर्णता ही आपके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। धन्यवाद। जय